हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नस्टर इक्वेशन। यानी जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नस्टर इक्वेशन को डेरिवेट करेगा, उसका हम डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं। देखिए, जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या होगी, तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है 298, यानी ये स्टैंडर्ड के लिए यानी 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। तो ये हो गया, ये नॉट इक्वल टू, नॉन स्टैंडर्ड के लिए ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हो गई आपके पास कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 atm होता है और ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए 1 atm नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मोल नहीं होगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कभी भी हो सकता है। कैसे कंडीशन, ये टेम्परेचर या इनमें से तीनों में से कोई दो ऐसे हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जो दूसरी बात आपको कही गई है कि इनमें से कोई एक भी ना हो, यानी एक कोई जैसे प्रेशर 1 atm ना हो तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाएगी उसकी। तो हम उसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई सेल होगी तो वो सेल कौन सी है, वो डेनियल सेल है। ये डेनियल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेनियल सेल में होगा। डेनियल सेल हम देखते हैं, डेनियल सेल में क्या होता है, वो वर्क डन कर रहा होता है। क्लियर है, क्या करेगा, सेल वर्क को स्वयं डन करता है, वर्क को कर रहा होता है। तो क्या होगा, वर्क डन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वर्क डन बाय सेल। अगर सेल के द्वारा जो वर्क किया गया है उसकी बात करते हैं तो वो देखिए कितना होगा, वो हो गया W हो गया। और क्यों क्या है, चार्ज है, जितना आयन पर चार्ज हो रहा होगा वो, और V हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यों क्या हो गया, N F और E जो होता है वो है इलेक्ट्रोड, यानी ये जो है EMF ऑफ सेल। क्लियर है ना, ये इसकी बात की गई। F क्या है, F जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या होती है डेनियल सेल पे। एनोड पे देखो, एनोड पे कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन में क्या है, Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर लेता है, Zn2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर। फिर दूसरी रिएक्शन होती है कैथोड। तो एनोड है, इलेक्ट्रोड, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, ये होता है रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन रिएक्शन होती है, वो कौन सी हो जाएगी, Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये Cu है ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट हुए आयन है। क्लियर है, ये हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो जिंक दे रहा था वो इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है, ये पूरा हो गया। अब फिर जो ये F की बात की गई है, F होता क्या है, F है ये 1 यूनिट चार्ज होता है। क्लियर है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज ये E हो गया, E इक्वल टू F हो गया। इसको फैराडे ने बताया तो फैराडे, इसीलिए इसको F से लिख लेते हैं, और जो कि 9650 इतने कूलम हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अगर F कितना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा था तो चार्ज कितना F हो रहा था। लेकिन जब कितने हो रहे थे, N इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहे थे। आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू Ne। क्लियर है, फिजिक्स में इसको आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या है, N, E के प्लेस पर क्या रख दें, F, तो NF आ गया। क्लियर है, ये यहाँ पर आ गया। V क्या है, V होता है वोल्टेज। V क्या है, ये है वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब होता है EMF ऑफ सेल। क्लियर ना, EMF ऑफ सेल। ये इतनी बात हो गई आपके पास। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर आपके पास एक N मोल इलेक्ट्रॉन कैन
जो है फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा, इफ n mole of electron can फ्लोरिंग, यानी जो फ्लोइंग हो रहे हैं, बाहर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, देन जो आपके पास डोनेट चार्ज कितना होगा, तब देखिए देन डोनेट चार्ज की बात करेंगे, उसको देखिए कितना होता है, देन डोनेट चार्ज, तो डोनेट चार्ज क्या होगा, कितना, NF चार्ज को डोनेट करेगा, दैट इज क्यों हो गया, दैट इज क्या हो गया, क्यों, क्लियर है, ये इतनी बात हो गई, हमारे पास यहाँ पे चार्ज निकल के आ गया। अब देखिए जो वर्क किसी सेल के द्वारा किया जा रहा है, सेल के द्वारा चार्ज वर्क, तो वो W इज इक्वल टू, जब सेल चार्ज कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, कैसे, जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, दैट इज ये क्या हो जाएगा, यानी उसकी जो एनर्जी होती है, जो स्वयं की एनर्जी होती है, उसी को हम गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, दैट इज यहाँ पे डेल्टा जी हो गया, क्लियर है, ये डेल्टा जी, ये यहाँ पर क्योंकि एनर्जी ये लॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस में है, यानी वर्क डन माइनस इसके हो गया, जो कि होगा क्या, NF E ऑफ सेल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर इसी के और आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे क्या, ये F आपके पास आ गया, यानी डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी की बात करें तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर भेज देंगे, NF E ऑफ सेल, क्लियर है। और ये तो क्या हुआ, ये गिब्स एनर्जी, अगर हम क्या ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसमें है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं तो G नॉट हो गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस NF E नॉट ऑफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है, ये इतनी बात। अब सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर देख लीजिए, वो क्या है, E नॉट सेल दैट इज E नॉट, ये क्या हो जाता है, कैथोड का देख लेंगे, माइनस E नॉट, ये एनोड हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया, यानी ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, रेडिएशन, और ऑक्सीडेशन उसका माइनस कर लेंगे, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर लेंगे, तो वो हमारा सेल बन करके आ जाएगा। ये हमारे पास ये दो पॉइंट हो गए, क्लियर है, इसको यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं, देखिए दूसरी बात, जो आपके पास एक इक्वेशन ये है, इसको देखिए, जो ये डेल्टा जी और इसमें रिलेशन, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर प्लस ये हो जाती है RT और N, यानी नेचुरल लॉ की बात की गई है, ये क्यों, LN क्या है, नेचुरल लॉ की बात की गई है, और क्यों को हम यहाँ पर अभी बताएंगे कि क्या है, उसको देखिए। अब देखिए R आपके पास होता क्या है, इसको बात करते हैं, R क्या है, R है आपके पास गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 8.314, और ये जूल पर मोल केल्विन, यही तो होती है इसकी वैल्यू, जहां पे हम इसी की वैल्यू को पुट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और T क्या है, T है टेम्परेचर, जो कि हमारा किसी भी, क्योंकि हम इसको क्या निकाल रहे हैं, एक नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे हैं, तो हम T नॉर्मल ले लेंगे, जो भी आपके पास गिवन होगा वो टेम्परेचर रखेंगे। और फिर जो Q है, Q क्या हम ले लेते हैं, Q है ये रिएक्शन कांस्टेंट है, इसको हम रिएक्शन कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, Q क्या है, ये रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। अब फिर और आगे आ जाते हैं, ये रिएक्शन जो ये यहाँ पर ली गई, ये थर्मोडायनेमिकी में, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहां से और आगे देखेंगे, ये ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, थर्मोडायनेमिक में देखेंगे, वो यहाँ से निकल के आ गई है, ठीक है। फिर अब क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए जो हमारे पास नस्टर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का, डेरिवेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अब देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस एन एफ और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी, ये है एल एन क्यू। क्लियर है? अब देखो इसमें एन एफ है, इसमें एन एफ है, तो माइनस एन एफ से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। यहां पर लिख लेते हैं दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। ठीक है, माइनस एन एफ से इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस एन एफ और क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल अपॉन माइनस एन एफ, ये इक्वल टू माइनस एन एफ, ये हो जाएगा सेल, ई ऑफ सेल और फिर हो गया माइनस एन एफ, फिर माइनस प्लस है आर टी और ये माइनस एन एफ और ये क्या हो जाएगा एल एन क्यू। क्लियर है? राइट। अब ये देखिए यहाँ पे एन एफ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे एन एफ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, ये है ई सेल, ये इक्वल टू है ई नॉट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, माइनस, देखिए माइनस कैसे, ये प्लस ये माइनस कर देगा इसको, माइनस आर टी अपॉन एन एफ और ये एल एन क्यू। क्लियर है? ये आपकी नस्टर इक्वेशन। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए एन एफ, ये लॉग एन, एल एन क्या होता है, एल एन है, ये होता है लॉग ई, नेचुरल लॉग है, लॉग ई होता है। अब लॉग ई को हम log 10 के बेस में निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि log 10 के बेस में सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तो log ई ये इक्वल टू होता है 2.303 और क्या हो जाता है log 10, ये रिलेशन होता है इसका। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको क्या रखेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ई ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल और ये माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और ये क्या आ गया log 10 बेस क्यू, दिस इज नस्टर इक्वेशन। क्या है? यही आपके पास कौन सी इक्वेशन है, नस्टर इक्वेशन है। इसी को हम कह देते हैं ये दिस इज नस्ट इक्वेशन। क्लियर है? ये नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेट हो गया। अगर यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करें तो रिएक्टेंट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखिए, कैसे निकालेंगे, कोई भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो इधर देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, क्यू की बात कर रहे हैं, क्यों है, ये है रिएक्शन कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, एक रिएक्शन है ए बी दैट इज कन्वर्ट टू सी डी। क्लियर है? एक रिएक्शन ए बी है जो सी डी में कन्वर्ट है, तो क्या है रिएक्शन कांस्टेंट यानी केसी से भी लिखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, केसी दैट इज केसी इक्वल टू है क्यू के, क्यू इक्वल टू क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम में आपने इसको पढ़ा है तो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ई क्यू सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, यानी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दैट इज क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। और सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पर r की वैल्यू और t की वैल्यू, r की वैल्यू, t की वैल्यू और n की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नॉट ऑफ सेल ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 r के प्लेस पर वैल्यू रखना है कितनी, यहाँ पे आपको बताया था 8.314 और फिर क्या बताया था इंटू टी, टी क्या है टेम्परेचर,
स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए टेम्परेचर रखना है 298 क्लियर है ना, अपॉन एन। एफ के प्लेस पे आपको बताया था एफ की वैल्यू क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500 क्लियर है ना, ये है 500 और फिर क्या है log 10 बेस क्यू, ये इतना रख लेते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू जो हम ये सॉल्व करके लाएंगे इसकी वैल्यू होती क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए। ये होता है ई नॉट सेल दैट इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.059 अपॉन यहाँ पे इंटू एन है तो एन हो जाएगा और लॉग ये क्या है 10 बेस क्यू क्लियर है। ये हमारे पास नेस्टर इक्वेशन का छोटा सा फॉर्म है क्लियर है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको निकाला गया है। ये क्या है ये एट, यहाँ पे मैं आपको इंश्योर कर दूं कि क्या है अब जो टेम्परेचर है वो है एट स्टैंडर्ड फॉर्म 298 केल्विन। केल्विन को टेम्परेचर हमारा इसमें केल्विन में पुट करना है क्लियर है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंट है तो हमें इस फॉर्म को लगाना है क्लियर है ना, सारी वैल्यू रख लेनी है राइट। ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वो टॉपिक पूरा समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा क्लियर है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। उसके लिए एक लाइक तो बनता है उसके लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए आप लोग। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचते रहें।